सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तवील इंतजार खत्म हुआ। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाएगा। यह अहम तरीन केस 8 साल तक जेर समात रहा, जिसका फैसला महफूज किया जा चुका है और कल इसका फैसला सुबह 10 बजे सुना दिया जाएगा। तवील इंतजार बिलाखिर खत्म हुआ है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाएगा। उस्मान खान से तफसीलात जान लेते हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा इस बड़े फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो महफूज जो फैसला था वो कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। ये फैसला 21 जून को महफूज किया गया था और कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत जो है वो 3 रुकनी बेंच जो है वो ये फैसला सुनाएगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस जो है वो PTI के जो मुनहरिफ बानी रुकन है अकबर एस बाबर, उन्होंने 2014 में इलेक्शन कमीशन में दायर किया था और उन्होंने कहा था कि 30 करोड़ डॉलर जो है वो मुख्तलिफ मुलाजमीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके अकाउंट्स में आए हैं और इसका कोई ऑडिट नहीं है और ये पैसा जो है वो हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान आया है। इस पर जो है वो इंक्वायरी की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ममनुआ करार दे। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और 1 साल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस ज़ेर समात रहा, जिसके बाद ये केस ताख़ीर का शिकार रहा। उसके बाद एक बार फिर ये केस इलेक्शन कमीशन के पास आया और इलेक्शन कमीशन में मुतअद्दिद केसेस इस पर हुए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो शवाहिद थे वो एक हद तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करने में नाकाम रहे और 21 जून को इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला महफूज किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम भी इलेक्शन कमीशन पर आयद करती रही कि इलेक्शन कमीशन का जो है वो बेंच मुकम्मल नहीं है और 3 रुकनी बेंच है, लिहाजा वो इसका फैसला नहीं कर सकते। मगर क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग में डेडलॉक बरकरार था, जिसके बायस 2 मेंबरान की तकर्री बर वक्त ना हो सकी। उसके साथ ही साथ इस महफूज केस का जो फैसला है वो अब कल सुनाया जाएगा। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। आया ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएगा या फिर जो अकबर एस बाबर जिन्होंने दावा दायर किया था उनके हक में। अगर एक सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित होती है और फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आएगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस केस का जो है वो रेफरेंस इंटीरियर मिनिस्ट्री को भिजवाएगा और वजारत दाखिला जो है उसका जायज़ा लेने के बाद उस केस को सुप्रीम कोर्ट में पुटअप करेगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर दोनों पार्टियों की जो है वो बातें सुनेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि आया क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अब देखते हैं कि कल फैसला किसके हक में आता है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो कल सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी। रेड जोन में किसी भी सियासी जमात के कारकुन को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और जो सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन हैं वो जब रेड जोन में दाखिल होंगे तो वो अपना जो है वो आइडेंटिटी कार्ड शो करवाएंगे और उसके बाद रेड जोन के अंदर दाखिल हो सकेंगे। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन में भी कल किसी किस्म के गैर मुतल्लका फ़र्द के दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। बिलाखिर अब 8 साल से ज़ायद तक ये केस जो है वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात रहा है। इलेक्शन कमीशन में इसके मुतअद्दिद केसेस हुए और फिर एक स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी गई थी और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई थी। सुबह 10 बजे सुना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कल सुनाएगा। ये बड़े फैसले के लिए बड़ी तैयारी भी की गई है। इस्लामाबाद के रेड जोन में रेंजर्स के जवान तैनात किए जाएंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा कितने जवान तैनात होंगे, क्या प्लान मुरतब किया गया है सिक्योरिटी के हवाले से? देखें, जब कॉस्ट लिस्ट जारी हुई तो वजारत दाखिला में जो है इस हवाले से एक मशावरत हुई और ये फैसला किया गया कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान और इलेक्शन कमीशन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है फराहम करने का फैसला हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म हुई है कि जो रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर और इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो रेंजर्स की ज़ाती नफरी जो है वो डिप्यूट करने की जो है ये फैसला किया गया है। और इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला को जो है हदायत वज़ीर दाखिला की तरफ से दी गई है कि जो रिक्वायर्ड नफरी है रेंजर्स की उसको फुल फोर्स जो है वो तैनात किया जाए। सबसे अहम चीज़ ये भी डिस्कस हुई है, फैसला हुआ है कि रेड जोन के जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी रेंजर्स तैनात होगी और किसी भी पार्टी के जो कारकुनों को रेड जोन के अंदर दाखिल होने और इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा नहीं होने दिया जाएगा। कल के फैसले के हवाले से वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस को भी
हदायत जारी की हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाई जाए और किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो है वो तैयारियाँ और उसके साथ CCTV कैमरे और सेफ सिटी को भी जो है कुछ अहकाम जो है वो दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का बड़ा फैसला कल आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI के बानी रुकन और केस के मुद्दई अकबर एस बाबर साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। सबसे पहले अकबर एस बाबर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। 8 साल बाद, तवील इंतजार के बाद अब कल इस केस का फैसला सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। आपकी क्या तवक्कुआत हैं? ऑपरेटिव फैक्ट्स सामने आ चुके हैं। वो ये हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे गैर मुल्की फंडिंग हुई है, गैर मुल्की शहरियों ने की है, गैर मुल्की कंपनियों ने की है। उसके बाद जो अकाउंट्स हैं उनको खुफिया रखा गया इलेक्शन कमीशन से। फिर खुफिया रखने के बाद अकाउंट्स को डिसओन किया गया, लाताल्लुकी की गई। वो भी गलत बयानी थी जिनके सबूत मौजूद हैं कि वो अकाउंट्स को ये ऑपरेट कर रहे थे दिसंबर 2012 से। और सबसे बढ़ के कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने साल गलत बयानी की इलेक्शन कमीशन के सामने और गलत सर्टिफिकेट्स दस्तखत किए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पार्टी की कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं है और इतने अकाउंट्स हैं। तो ये तमाम जो हैं ये फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन से सिर्फ यही तवक्को है कि जब फैक्ट्स एस्टैब्लिश हो जाएं तो उस पर फुल फोर्स ऑफ द लॉ यानी कानून पूरा लागू करें और बिना खौफ के, यानी किसके खिलाफ है, उसकी क्या फॉलोइंग है, उसके थोड़े फॉलोइंग है, ज़्यादा फॉलोइंग है, छोटी जमात है, बड़ी जमात है। वो क्यों? इसलिए कि हम अभी तक नजरिया ज़रूरत पे चलते आए हैं। हमने अपने कवानीन और कानून को और हमारे आइन को हमने नजरिया ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल किया। हमने कानून और आइन को नहीं लागू किया, जिसकी वजह से हम आज इस इंतशार का शिकार है। अगर ये फैसला फुल फोर्स ऑफ द लॉ यानी तमाम कवानीन पूरे लागू किए जो कि मौजूद हैं, तो ये पाकिस्तान की सियासत की तारीख बदल देगी और ये एक पहली ईंट होगी सही जमहूरियत की, जहाँ पे सियासी जमातें जो हैं वो कानून की ताबे हो जाएंगी और फिर बाकी जमातों को भी इसी तरह स्क्रूटनी होगी, इसी तरह उनका एहतसाब और कानून उन पर लागू। ये फिर एक मोमेंटम बन जाता है, एक पॉलिटिकल वो। तो मेरी बस अल्लाह से यही तवक्को है कि अल्लाह हमें सुखरू करे। फॉरेन फंडिंग ठीक है। अकबर एस बाबर साहब, कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कानूनी राय है इस मामले पर वो दे सकते हैं। कुंवर दिलशाद साहब, फैसला अब कल सुनाया जाएगा, क्या आपको लग रहा है, क्या फैसला आ सकता है, क्या कहेंगे? अपने फॉरेन फंडिंग किसी पार्टी के खिलाफ साबित हो जाए तो फिर ये इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर अदा हो जाती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के जो हमारा जो आइन का आर्टिकल 17 है उसमें ये लिखा हुआ है अगर कोई पार्टी फॉरेन फंडिंग में मुलव्वस पाई जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन तो अपनी सिफारिशात देगा कि जो हमने जो फॉरेन फंडिंग थी या ममनुआ फंडिंग थी वो हमने भारतीय सरकार जब्त कर ली और ये पार्टी की जो है ये फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है अपने आईनी और कानूनी तौर पर अपने फराइज अदा करे जो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें नजर तो ये आता है ये वफाकी हुकूमत बहुत कमजोर जिक्र तो खड़ी है, तो ये कुछ भी नहीं करेगी और इलेक्शन में पाकिस्तान जो है वो ममनुआ फंडिंग जब्त कर लेगा। और इसके साथ साथ जो अगर लेकिन इस फैसले के खिलाफ इमीडिएटली जो है वो तहरीक इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकती है। पार्टी के चेयरमैन के बारे में यही है कि उन्होंने जरा गफलत का मुजाहरा करते हुए दस्तखत कर दिए कि जी मैं तस्दीक करता हूँ कि इसके अंदर कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है अपनी सिफारिशात पेश करेगा कि जनाब इन्होंने जो हक़ाइक़ छुपाए या गलत बयानी से काम दिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करने का मिजाज है। और लेकिन उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, वही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसे आपको पता ही है हमारी अदालतें। तो जब भी ये फैसला आएगा तो ये इमीडिएटली तहरीक इंसाफ जो है तो परेशान होने की जरूरत की नहीं है। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना या उनको तस्दीक करना तजरीर करना ये छोड़े और अपना हक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा सुप्रीम इदारा है, तो ये मामला होता है। लेकिन बहरहाल इतने ज्यादा हमारे मीडिया ने इस पर ज्यादा हवा उठा दी। असल बात तो यह कि जंग आखिरी जंग जो लड़ी जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। कुंवर दिलशाद साहब, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने भी हम ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम फैसला कल आने जा रहा है। कुंवर दिलशाद साहब तो ये कह रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की तो जा सकती है मगर बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है उसका।
क्या लग रहा है आपको, की जाएगी इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई, उनको नाअहल करार दिया जाएगा, या पार्टी पर आपको लगता है पाबंदी या कोई जुर्माना भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अकबर बाबर साहब ने भी अपना केस जो है वो बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि कमर दिलशाद साहब हमारे नजदीक तो इलेक्शन कमीशन के मामला पे एक अथॉरिटी है, तो हम उनकी बात को भी सुनते हैं बहुत सीरियसली। गुजारिश ये है कि मैं तो सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा रहा हूँ कि पीटीआई की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, खासतौर से इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को सिंगल आउट किया हुआ है काफी अर्से से, उससे लगता है कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कोई फैसला बहुत खतरनाक आने वाला है। जहां तक उनकी मुखालिफ पार्टियों का है, उनके दिल में अगर हो तो वो तो एक दिन भी सियासत न कर रहे थे इमरान खान साहब को, लेकिन जो पीटीआई की तरफ से खदशात है, जो पीटीआई की तरफ से एक तरह का पैनिक है, उससे यूं लगता है जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये बात कमर दिलशाद साहब की बिल्कुल ठीक है कि अगर इसके ऊपर वो साबित कुछ हो भी जाता है तो उसके बाद पार्टी के खिलाफ या पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई की जरूरत होती है, जो हमारे पास, अगर आपको याद हो, जो हैदराबाद में प्रोसीडिंग्स हुई थी रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस की, उसकी भी हमारे पास रवायत मौजूद है। फिर उसके बाद जो वरी खान साहब की पार्टी जो है वो बैन हुई थी, नैब जो है, और फिर उसके बाद वो ANP बन गई। तो ये मिसालें मौजूद है कि एक प्रोसेस अपनी जगह है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन फैसला ये करता है कि जो एलिगेशन लगाई गई है अकबर बाबर साहब की तरफ से वो दुरुस्त है, तो चाहे फैसला उनको जुर्माना करने का हो, चाहे फैसला उस फंड को जब्त करने का हो, फैसला तो खिलाफ ही है। इसका मतलब ये कि कोई ऐसी खिलाफ कानून हरकत हुई थी जिसके ऊपर जुर्माना किया जा रहा है, और उसको लेके जाहिर है इमरान खान साहब के मुखालफिन जो है वो बड़े तमतराक से लॉबिंग वॉबिंग भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, जिसका इंडिया पहले से दे दिया हुआ है। इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है कि इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे और प्रोटेस्ट होगा उसके खिलाफ। तो मुझे ना उनके जो स्टेट ऑफ पैनिक है उससे ये लग रहा है कि उनको खतरा है कि कुछ ना कुछ डेंजरस होने वाला है। दूसरी तरफ जो इसके इंटरनेशनल पहलू सामने आ रहे हैं, चाहे वो आरिफ नकवी की सूरत में है, या जो अमेरिका में जो केस है, या जो प्रोसीडिंग ब्रिटेन में हुई है, जो अबराज ग्रुप के हवाले से के इलेक्ट्रिक के हवाले हैं, इनको अगर आप देखते हैं तो फिर इसकी गंभीरियत में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कल फैसला आने से पहले कोई जजमेंट पास करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। फैसले की नौयत ही तय करेगी कि आइंदा हुकूमत के लिए क्या ऑप्शन जो है वो मौजूद है। आइंदा हुकूमत के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? सलीम बुखारी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये तमाम तर मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिस तरह से कमर दिलशाद साहब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इख्तियार तो मौजूद होगा सुप्रीम कोर्ट जाने का, और हुक्मरान इत्तेहाद पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट बेंच बना था उसके ऊपर उनकी जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया था, अब दोबारा उस तरफ तो नहीं फिर बात चली जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है? देखिए, ये बात भी बहुत सारे एनालिस्ट जो है, बहुत सारे टॉक शोज में हमने सुनी है कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसका मतलब ये है कि अल्टीमेट फैसला इमरान खान साहब के हक में होने जा रहा है। ये अंदाजा नहीं है। ये अगर आप पिछली प्रोसीडिंग, जब भी खान साहब कोई इशू लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनको रिलीफ मिला है, ये एक तारीख का हिस्सा है, ये रियलिटीज है ऑन द ग्राउंड, और यही अब भी एंटिसिपेट किया जा रहा है। जितने भी पीटीआई के लीडर्स हैं, जब उनसे बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, तो यही कहते हैं कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन तो है कि हम सुप्रीम कोर्ट मामले को ले जाएंगे और हमें वहां से इंसाफ मिलेगा। तो मैंने जैसा कहा, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि फैसले की नौयत पर मुनसर है कि फैसला किस नौयत का है, उसके एतबार से फिर आगे फर्दर एक्शन जो है वो खान साहब के लिए भी और हुकूमत के भी लेना जो है उसकी राह हमवार होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम तर मामले पर अपना तज़िया दे रहे थे, जबकि साथ ही साथ कमर दिलशाद साहब इस तमाम तर मामले पर हमें अपनी अहम जो कानूनी राय है उससे हमें आगाह कर रहे थे, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद थे इस केस के मुद्दई अकबर एस बाबर साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो तवील इंतज़ार के बाद इलेक्शन कमीशन कल इस अहम केस का फैसला सुनाने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कल ये अहम फैसला आने जा रहा है, क्या आपको लग रहा है क्या फैसला हो सकता है? क्या इमरान खान साहब को नाअहल करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, या पार्टी पर पाबंदी लगाई जाएगी, या सिर्फ जो फंडिंग है उसको जब्त किया जाएगा? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी मुमकिन आपने जिक्र किया है और उससे सब कुछ भी हो सकता है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन
तो जब फैसला आएगा तो उसी वक्त बताएंगे कि सराई तो मुनासिब नहीं है, या वो बरी हो जाएंगे या गिरफ्तार बला हो जाएंगे। अब गिरफ्तार बला होंगे तो क्या कुछ होगा वो तो फिर बात की बात है। क्या इलेक्शन कमीशन करेगा, क्या हुकूमत को करना होगा और क्या अदालतों की जिम्मेदारी होगी, ये तो बात की बात है। लेकिन एक बड़ा सिलसिला वाकयात जो है वो जरूर शुरू हो जाएगा। अच्छा मुजीबुर रहमान शामी साहब, फैसला आने से पहले ही हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बयानात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, रेफरेंसेस दायर करने की बात की गई, फिर करारदादें असम्बलियों में पेश की गई और अब एहतजाज का ऐलान भी कॉल दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से, तो फैसला आने से पहले ये जो तमाम तर फैसले हैं और इकदाम हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो भगदड़ मची हुई है और जो दबाव डाला जा रहा है और जो इलेक्शन कमीशन को एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, उससे तो लगता है कि दाल में कुछ काला काला है, कुछ खौफनाक है। तो अब यानी कि ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ये आसार ऐसे हैं, लेकिन होगा क्या इस बारे तो हम कल ही कहेंगे, कल ही बता सकेंगे। अच्छा मुजीबुर रहमान शामी साहब, लग ऐसे ही रहा है कि फैसला जो आएगा वो किसी भी सूरत में आए, वो लग ऐसे रहा है कि खिलाफ ही आएगा और ऑप्शन एक मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में जाने की, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो एक और तनाज़ा खड़ा नहीं हो जाएगा, आपको लगता है? जी देखिए, जो भी एक कानूनी तरीका है उस फैसले से ओहदा बरा होने का, वो तो तहरीक इंसाफ का और खान साहब का हक होगा। वो उसको उसके जरिए अपने आप को बरी जिम्मा करार दें, अपना दिफा करें। अगर फैसला उनके खिलाफ है तो फिर आप उनको अगले अदालती फोरम में जाने से तो नहीं रोक सकते, ये तो उनका इस्तेहकाक है और वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मगर ये लड़ाई जो है मैदानों में नहीं लड़ी जाएगी, ये अदालत के ऐवानों में लड़ी जाएगी। सर, हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था, मरियम नवाज ने तो उसको बेंच फिक्सिंग भी कह दिया था और फुल कोर्ट का जो मुतालबा किया गया था उसे भी मुस्तरद क्योंकि कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो फिर आपको लगता नहीं है कि फिर दोबारा से वही सूरत हाल ना पैदा हो जाए, फिर से एक और नया तनाज़ा ना खड़ा हो जाए, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से अदम एतमाद फिर से आगे सामने आएगा? फिर कैसे देख रहे हैं मामला? हुक्मरान इत्तेहाद ने जो कुछ भी कहा, क्या उससे हमजा की हुकूमत बच गई? क्या अदालत ने अपना फैसला वापस ले लिया? क्या अदालत का फैसला जो है उस पर अमल नहीं हुआ? सियासतदान जो कुछ भी कहते रहे, जो ओंगी बोंगी बात करते रहे, अदालत का फैसला नाफिज होता है, उससे इनकार नहीं हो सकता। और इसी तरीके से इमरान खान साहब जो है या उनके मुखालिफ जो भी कहें, अगर फैसला जो होगा वो अदालत करेगी तो नाफिज होगा, उससे आप बच नहीं सकेंगे। भुट्टो साहब कहाँ हैं आज? नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं आज? अदालती फैसलों की नजर हुए हैं, तो कोई और कैसे बच सकेगा? शामी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई फैसला आता है कल, तो इनकी सियासत को कितना नुकसान पहुंचेगा और दीगर जमातों को जो कि हुक्मरान इत्तेहाद हैं उनको कितना फायदा हो सकता है इससे? अब ये तो बात की बात है जी, इस वक्त तक तो खास जो है वो इसी तरह पैसे रहेंगे तो फिर तो अपने डैमेज को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, इस तमाम तर मामले पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे।